बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। तो अक्सर जब भी हम खाना बनाएं गैस की लो सेटिंग की वजह से खाना भी नहीं बनता, प्याज़ों को फ्राई करने में ही आधा टाइम निकल जाता है। तो इंशाल्लाह ताला अब इस तरह से कुछ नहीं होगा। आप पूरे महीने के लिए प्याज को सेव करके रख सकती हैं। वो कैसे? तो चले मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 किलो प्याज लिए हैं। तो यहाँ पे पानी ये बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। जब भी आपने प्याज काटने हैं ये बात का आपने ख्याल रखना है, पानी पास रख लेना ताकि मेरी प्यारी प्यारी बहनों की आंखों में प्याज की नमी ना जाए। तो ये नमी के साथ फिर आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं प्याज को छील लूँगी, ये देख रही हैं आप। तो ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको लाजमी आप उतारा करें, इसके साथ बहुत सी बीमारियाँ लगती हैं। तो इसलिए आप अपने प्यारों को भी बीमारियों से बचाएं और ख़ुद भी बीमारियों से बचें। तो यहाँ पे ये देख रही हैं आप। इसी तरह से मैंने ये सारे प्याज जो है काट के रख लेने हैं। तो पानी में ही रखेंगे। प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह से काट के रख लिया पानी में। तो पानी में से हमने निकाल लिया, जो इनका कड़वापन था वो पानी में ही निकल गया, ठीक है। तो ये लें जी, आपने इन्हें बारीक सा कटिंग कर लेना ताकि इसे हम फ्राई जब करें कलर एक जैसा आए। अगर कलर प्याज आपके कहीं से मोटे या कहीं से बारीक होंगे तो कलर भी एक जैसा नहीं आएगा, और प्याज अगर ज़्यादा बारीक होंगे तो जल जाएंगे, ज़्यादा मोटे होंगे तो कच्चे रह जाएंगे। ये बात का आपने लाजमी ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये लीजिए, इसी तरह से इसे मैंने प्याज को काट लेना है। आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल शहरिश हांडी रोटी। तो इसी तरह से मैं सारे प्याज़ों को अच्छे से छील लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से 5 किलो जो प्याज हैं छील के तैयार हो गए हुए हैं। अक्सर हम प्याज लाएं तो ख़राब भी हो जाते हैं। मार्केट में प्याज सस्ते हुए हैं, उसका फ़ायदा उठाएं। इस तरह से आप सेव करके इसे रख सकती हैं तकरीबन 1 साल के लिए, लेकिन ये 1 महीने में ही ख़त्म हो जाते हैं। एक तो इनके साथ खाना बहुत मज़ेदार सा बन के तैयार होता है, दूसरा ये ख़राब भी नहीं होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप भी इसी तरह से प्याज को सेव करके रखेंगी। तो ये सारे प्याज हैं जो अच्छे से धो के मैंने काट के रख लिए हैं। तो यहाँ पे इसे फ्राई किस तरह से करना है, ऑयल यहाँ पे बिल्कुल ठंडा है, ठीक है, गरम नहीं है। गरम ऑयल में आपने प्याज़ों को शामिल नहीं करना वरना कलर फ़ौरन से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रही हैं माशाल्लाह से सारे प्याज इसमें आधे मैंने शामिल कर दिए हैं। तो इसी तरह से माशाल्लाह से इसने हिलाते हुए हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी दरमियान चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल शहरिश हांडी रोटी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लाजमी करें। आज हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, कल को इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक भी हमारे लिए अच्छा करेगा। तो यहाँ पे आप देख रही हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया, वैसे आपने हिलाते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हिलाते साथ ही एक तो ये खूबसूरती का काम करेगा, दूसरा ये प्याज बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। डेली जब भी आप खाना बनाती हैं आधा घंटा 20 मिनट प्याज को गोल्डन होने में ही लग जाते हैं। अगर आपने इस तरह से प्याज को सेव करके रखा होगा सिर्फ आपका आधे घंटे में खाना बन के तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। एक तो खाना बहुत मज़ेदार सा बन के तैयार होता है, दूसरा ये कि टाइम की भी बचत होती है। तो इस तरह से आप प्याज़ों को सेव करके रख सकती हैं। कलर यहाँ पे आप देखें कितना प्यारा सा आना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पे आके आपने इसी तरह से चम्मच इसमें हिलाते रहना है ताकि ये कलर मज़ीद अच्छा आ जाए, प्याज में जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, प्याज़ों में पानी नहीं रहना चाहिए, नमी नहीं रहनी चाहिए जब तक इन पर गोल्डन सा प्यारा सा कलर ना आ जाए। छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो मैं आपके साथ वीडियो में मुकम्मल शेयर करती हूँ, लेकिन जब आप वीडियो स्किप करके देखती हैं वो सारी बातें भी स्किप हो जाती हैं, तो आपकी रेसिपी भी ख़राब हो सकती है। कलर यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा आया। मैं आपको करीब से भी दिखा दूँ तो माशाल्लाह मेरी अल्लाह की शान। तो इसी तरह से हमने इन्हें निकाल लेना है। इनमें बिल्कुल पानी की नमी नहीं है, घी अंदर तक इनके चला गया हुआ है और अंदर तक ये फ्राई अच्छे से हो गए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह का कलर आपने रखना है, ठीक है। तो ये सारे प्याज हम निकाल लेंगे, बाकी जो प्याज है उन्हें भी मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 5 केजी प्याज हैं। घी यहाँ पे गर्म है तो बिस्मिल्लाह करते हैं, यहाँ पे हम प्याज शामिल कर देते हैं।
2 से 3 बार में ही आपके सारे प्याज ये फ्राई होके तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जिस तरह से मैंने आपको बताया आपने इसी तरह से ही करना है। घी को गर्म नहीं ज़्यादा करना, ताकि घी गर्म होगा तो प्याज आपका फ़ौरन से ही कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, नमी रह जाएगी, तो ये ख़राब भी हो सकता है। हम इसे फ्रिज के बिना रखेंगे तकरीबन 2 माह तक। तो अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी बहुत प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो गया हुआ है। उम्मीद करती हूँ ऐसी रेसिपियाँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी। इसे अपनी फैमिली मेम्बर के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। आप सबकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो यहाँ पे भी ये देखें कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया हुआ है। तो ये लें जी माशाल्लाह से, ये रही जी आसान और बहुत ही यूनिक रेसिपी। ये भी मैं आपको करीब से दिखा दूँ कि ये कितने मज़ेदार से प्याज लग रहे हैं। तो ये ले जी, डेली जब आप खाना बनाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको खाना बनाने में भी आसानी होगी और उसका जायका भी 200 गुना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है थम्स अप दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इसी घी में ये बाकी जो प्याज है ये भी हम फ्राई कर लेंगे। 3 बार में ये प्याज अच्छे तरह से फ्राई होके तैयार हो गए हुए हैं। बिल्कुल मेहनत नहीं हुई है यहाँ पे, सब एक बार ही आपने इन प्याज़ों को अच्छी तरह से धो के सफाई इनकी करके इनका कड़वापन निकाल के तो इसी तरह से आप इन्हें फ्राई करके रख सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये मेरी शेयरिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये लें जी माशाल्लाह से, तकरीबन ये 5 से 10 मिनट लगते हैं, इन पे खूबसूरत सा कलर आ जाता है। तो ये यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, जैसा इस पे कलर आया है इसी तरह का हम इन प्याज़ों पे भी कलर ले आएंगे। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सारे जो प्याज हैं बन के तैयार हो गया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत से ये लग रहे हैं। तो अच्छा, आप इन्हें इस्तेमाल किस तरह से कर सकती हैं, 2 टेबलस्पून आप भर के इसके प्याज के ले सकती हैं। 1 किलो हांडी में 2 टेबलस्पून भर के आपने लेने हैं, ठीक है। तो ये ले जी, ये देखिए कितने निखरे निखरे बन के ये तैयार हुए हैं। 2 टेबलस्पून 1 किलो हांडी में जाएगा और साथ ही यहाँ पे अगर 2 किलो आपने सब्ज़ी बनानी है तो उसमें आप 4 टेबलस्पून प्याज के शामिल कर सकती हैं, ठीक है। तो इसको आप सेव किस तरह से कर सकती हैं, कोई भी आपने डिब्बे वाला ढक्कन ले लेना है। तो इस तरह से आपने इन्हें सेव करके रख देना है। तो ये देखें माशाल्लाह से किस तरह से ये निखरा निखरा अकेला अकेला प्याज फ्राई होकर तैयार हुआ है। तो ये लें जी, उम्मीद करती हूँ ये मेरी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इसी तरह से आप इन्हें फ्रिज के बिना भी रख सकते हैं, इंशाल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने इन्हें घी में फ्राई किया हुआ है। इनमें नमी बिल्कुल भी नहीं है। कलर आप देख लें, कलर बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है। ना तो ये ज़्यादा गोल्डन हुआ है और ना ही ये ज़्यादा डार्क है। तो ये लें जी माशाल्लाह से, उम्मीद करती हूँ ये मेरी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे लाजमी आगे शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना। इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिलेगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी विज़िट लाजमी करें। तो चैनल पे बहुत ज़्यादा सी वीडियो है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।